मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एसएस पीरियड। हम चैप्टर 6 कंटिन्यू कर रहे हैं एसएस में। जो चैप्टर था इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आज का टॉपिक है हमारा सस्पिशन अबाउट द रिफॉर्म्स। When William Bentinck came to India, liberal thinking was getting its stronghold in England. This way of thinking slowly reached India. The British ruler started taking interest in the lives of people of India. Lord William Bentinck became quite popular in India by introducing few beneficial reforms. During his time, Indians started getting jobs in company administration. Indians were allowed to use their mother tongue in the court of law. Raja Ram Mohan Rai and other social reforms were constantly making efforts to stop the evil practice of sati. Bentinck agreed to these efforts and passed a law in 1829 to ban the practice of sati. जब विलियम बेंटिक इंडिया में आए थे तब लिबरल थिंकिंग जो वो इंग्लैंड में बहुत ज़ोर पकड़ी थी। इस बार वही सोच जो है इंडिया में भी आ गई। जो ब्रिटिश रूलर थे वो इंडियंस के लोगों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट दिखाने लगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस मारे फेमस हुए कि जो उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस इंडिया में लाए वो जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद थे। उनके ज़माने में इंडियंस को कंपनी के काम में जॉब मिलने लगी। कंपनी के काम में अपनी मातृभाषा का यूज़ वो कोर्ट में कर सकते थे, इतनी उन्होंने परमिशन दे दी थी। राजा राम मोहन जय जो सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने और भी कुछ जो समाज सुधारक थे वे भी ये कोशिश कर रहे थे कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा जो हमारे समाज में उस समय थी उस पर रोक लग जाए। विलियम बेंटिक ने उनकी इस कोशिशों को एग्री किया और 1829 में सती प्रथा को बंद करने के लिए लॉ बना दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ विलियम बेंटिक द इंग्लिश रूलर्स tried to eradicate the social evils as per the will of the social reforms. The orthodox class witnessed these reforms with suspicion. जिस टाइम पर विलियम बेंटिक थे उस समय इंग्लिश रूलर जो थे उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि जो समाज की बुराइयां हैं वो ख़त्म करी जा सके, जैसा कि वहाँ के समाज सुधारक चाहते हैं। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी लोग थे, वो जो इस बदलाव को भी शंका की दृष्टि से देख रहे थे। The company had passed a resolution to spend 1 lakh rupees every year on education, but it was not implemented. कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास किया जो हर साल 1 लाख रुपए पढ़ाई पर खर्च किए जाएंगे, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। Finally, an education committee was formed during this time of Bentinck. In the year 1834, Lord Macaulay thought of introducing English education in India. However, the educational method advocated by Macaulay could not benefit the youth. Indians lost the advantage of acquiring the ancient knowledge and skills developed by their ancestors. The method of British education system was opposed by a number of intellectuals, and Mahatma Gandhi called it is to give millions a knowledge of English is to enslave them. That by receiving English education we have enslaved the nation. Later, 3 university was established in 1857. The Britishers could get educated workforce due to the introduction of English education. Alongside it also developed a nationalistic thinking among the educated Indians. फाइनली फिर एक एजुकेशन कमेटी बनाई गई इन्हीं के टाइम पर, और 1834 में लॉर्ड मैकले ने सोचा कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में लाई जाए। पर जिस तरह का एजुकेशन मेथड मैकले चाहते थे उससे वहाँ के यूथ को उसमें फ़ायदा नहीं दिख रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि इंडियन जो उनको अपनी जो पुरानी नॉलेज या कला थी उनके पुरखों द्वारा जो उनको बनाई थी, उनका ये लोग ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे इसको यूज़ करने से, और उससे वो खो देंगे।
जो मेथड ब्रिटिशर्स इंग्लिश एजुकेशन का था, उसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। महात्मा गांधी ने कहा कि लाखों को हम जो इंग्लिश की नॉलेज दे रहे हैं, जैसे हम उन्हें गुलाम बना रहे हैं। इंग्लिश में एजुकेशन देकर हम पूरे देश को ही गुलाम बना देंगे। उस समय 3 यूनिवर्सिटी 1857 में बनाई गई। तब ब्रिटिशर्स ने जो पढ़े लिखे काम के लोग, इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हो गई और यूनिवर्सिटी बनाई गई, तो ब्रिटिशर्स को इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस भी मिलने लगे और उन अपने काम के लिए। अब क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, अब साथ साथ जो पढ़े लिखे इंडियंस लोग थे, उनके अंदर एक राष्ट्रीय सोच डेवलप्ड होने लगी। मैनी मशीन्स वर इन्वेंटेड टू फैसिलिटीज द इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, considering the convenience in running administration and strategic importance for the military. The Britishers introduced the railways in India. बहुत सारी नई नई मशीनों का इजाद हुआ, नई नई बनाई जाने लगी ताकि इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट को फ़ायदा हो सके। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए इससे काम काज करने में आसानी होगी, मिलिट्री को भी फ़ायदा होगा, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। In order to maintain an effective control on country and to exchange message with the neighboring territories, modern method of post and telegraph were introduced in India in 1854 century. Printing press and circulation of newspaper grew alongside. एक अच्छे तरीके से कंट्रोल रह सके कंट्री पर, उसको मेंटेन किया जा सके, साथ ही साथ आसपास के जो क्षेत्र है उनमें मैसेज पहुंचाया जा सके, इसके लिए नए नए तरीके के पोस्ट और टेलीग्राफ भी इंट्रोड्यूस किए गए। इंडिया में 1854 सेंचुरी में साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस भी आ गया और न्यूज़पेपर भी बंटने लगे थे। These reforms were actually for the convenience of the British rule in India, but it turned out to be a blessing in disguise for the growth of nationalism in India. The class that acquired the English education spearheaded the social reforms and nationalism in India, since they were more familiar with the contemporary development in the world around. The post and telegraph brought people closer. ये सब जो बदलाव हो रहे थे एक्चुअली ब्रिटिश रूलर अपने फ़ायदे के लिए किए, ब्रिटिश रूलर ने अपने फ़ायदे के लिए किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग के तौर पर हो गया इंडिया में। जो नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी उसके लिए वो क्लास जो पढ़ी लिखी थी, जिसको इंग्लिश की अच्छी जानकारी थी, उसने क्या किया कि जो सामाजिक बदलाव हो रहे थे या जो राष्ट्रीयता की भावना थी इंडिया में, उसको और ज़्यादा बढ़ाया, क्योंकि वे उस टाइम के डेवलपमेंट जो पूरी दुनिया में हो रहे थे उससे वे वाकिफ़ थे। और जो पोस्ट और टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ उससे लोग एक दूसरे के करीब आने लगे।